इस समय आप देख रहे हैं बुंदेली संवाद न्यूज। बुंदेली संवाद न्यूज यानी सच्चाई का संवाद। समधी समधन में हुआ प्यार, रुपया जेवर लेकर दोनों हुए फरार। उत्तर प्रदेश में पहले सास अपने दामाद संग भागी थी, मगर इस बार मामला थोड़ा अलग बताया जा रहा है। इस बार सास दामाद के पिता के साथ भाग गई। मामला है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज थाना अंतर्गत आने वाले डरहरपुर हाईवे चौकी का है। यहाँ पर एक महिला ने अपनी बेटी की शादी की तो उसके दामाद का बाप यानी उसका समधी उसे पसंद आ गया और दोनों में मोबाइल पर बातें होने लगी। प्यार इस कदर बड़ा कि वह अक्सर अपने समधी को रात में बुलाती और सुबह तड़के घर से बाहर निकाल देती। लेकिन 11 अप्रैल को महिला ममता अपने तीनों बच्चों को छोड़कर और अपने साथ नकदी जेवर लेकर समधी शैलेंद्र के साथ फरार हो गई। वहीं जब इस बात की खबर ममता के पति सुनील को लगी तो वह चौकी पर पहुंचा और फरार समधी समधन पर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र दिया। वहीं शैलेंद्र का लड़का ममता की लड़की को प्रताड़ित करने लगा और कहने लगा, जब तक तुम्हारी माँ हमारे पिताजी को नहीं छोड़ेगी तब तक हम तुम्हें ऐसे ही प्रताड़ित करते रहेंगे। और यह सब जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अचानक ममता सामने आ गई और सीधा पुलिस थाने पहुंच गई। पुलिस के सामने कहा कि जो भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह सब बेबुनियाद हैं और मेरा पति सुनील मुझे काफ़ी प्रताड़ित करता है, जिस कारण से मैं अपने भैया और भाभी के यहाँ चली गई और मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वहीं पुलिस ने महिला से लिखित बयान लेकर छोड़ दिया। इस पूरे मामले में रिश्तों की परिभाषा को ही उलझा दिया। महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि परिवार और समाज की ओर से भी मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मामला सिर्फ घरेलू कलह का है या रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने वाली नई कहानी। क्या कानून और समाज इस महिला को फैसले को स्वीकार करेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा महिला ने, महिला के पति, महिला के प्रेमी और महिला के दामाद ने। बुंदेली संवाद न्यूज के लिए अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। लेटते हमने आंखों से खुद देखा आपने। क्या कहना है कि तुम्हारे मामा के पास चली गई थी है? ये समधी के साथ में गई थी, तुम्हारे मामा के साथ ही? समधी खुद लेके आया था गाड़ी। अरे हाँ। और उस दिन गई थी तो तुमने क्या देखा था? है? जिस दिन गई थी तो क्या देखा था तुम? वो दिन लेके आया था गाड़ी, तुम्हारे सामने लेके गया था। और क्या रोड पे। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात हुई? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था। मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज के मैं गवाह अभी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है?
वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं, वो मारती है इनके लिए। इन सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी ज्यादा काफी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए, ठीक है। पत्नी समधन को लेकर फरार हुए थे, क्या मामला है? सरासर गलत। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, रोड में चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतबू है, पुतबू आना जाना रिश्तेदार सबका होता है। जो खुद बुलाते भाई रिश्तेदार तो आगे जाके नहीं क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये बताया जाता है आपके जिस बेटे की ससुराल है वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके बेटे? नहीं, गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पे आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है। सुनील जी हैं, हाँ। उनका क्या कोई ऐसा है सर, मेरे ऐसा है, गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि आप इनके घर पे आए हों, आपकी पत्नी ने यहाँ आके झगड़ा? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम भाई वो अलग रहे, हम अलग है, हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है, हमें क्या लेना देना? आपका उनकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। समझते आइए कोई तो सर सन 2000 में तो हमारी शादी हुई, सही हमारे तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देता, दारू बहुत पीता है, सही है। जो मेरा खेत था मेरे, मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसा नहीं खर्च किया था, तो हमें मारने की धमकी देना, सही है। दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए, सही है। उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी शरत पे ले आए। ऐसे इनने 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की, तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया, ये सब तरह से झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। समधी के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी सिगरेट करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया, यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सर यहाँ मेरे बदनाम कर रखा, मुझे झूठी झूठी मेरी करी है। बेटा है, पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची है, उसे कुछ भी करवा दो पैसे देके। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ, सही है। इससे पहले भी आपके ऐसी लड़ाई झगड़ा? ऐसे शुरू से सर चलना है, जब तक मेरी जमीन रही हम बेच बेच के देते रहे। और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही, तो मेरी माँ ने बधाइयों में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है, नहीं ये पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है सर। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया, मेरे भैया भाभी है उनके साथ हम रह रहे थे। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले, मेरी गलत अफवाह उड़ाई गई है कि वो भाग गई, समझी की ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं। जी सुनील जी, आज आपकी पत्नी को पुलिस लेकर आई, किसके साथ भेजा है पुलिस? पुलिस नहीं लेके आई, वो अपने आप आई थी, गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से आई थी। आज किसके साथ आई? वो अपने समधी के साथ आई थी, और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे दो, वो खत्म हो गए, सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं उनके। उनका सगा भाई है वो, आप सगा भाई बता रही थी उन्हें? कोई नहीं है, सगे भाई दो थे, खत्म हो गए, पप्पू और टाटा। लेकिन आपने आज से पहले उस भाई को कभी देखा है उनके? किनको? जानते हैं उनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ। आपने जो कार्रवाई की मांग की थी, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? नहीं, जब तक हमारा कोई मुकदमा नहीं लिखा, कोई वो नहीं हुआ, तो बताओ कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? आपकी पत्नी अगर आज आपके साथ रहना चाहे तो क्या आप रखने को तैयार हैं? अब देखो, उसके रखने के लिए तो कौन मना करता है। अब उसके साथ वो वचन है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो उसके साथ रहूंगी, वो तो लिख के देके गई है। लिख के क्या ये दिया है कि वो अपने समधी के साथ रहना चाहती है? वो ये लिख के दिया कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, और भाई नहीं है वो पैसे की उम्मीद है, पैसा खाएंगे, रहेगी उनके साथ। आपके लिए आपने एप्लीकेशन दिया, तो क्या पुलिस ने मुकदमा लिखा था? क्या नहीं लिखा था मुकदमा, अभी नहीं लिखा हुआ। क्या पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं है, नहीं है हम संतुष्ट। जब तक मुकदमा नहीं कायम होगा तब तक कैसे संतुष्ट रहेंगे? क्या चाहते हैं आप? इसमें पूरी कार्रवाई चाहिए हमको, पूरा न्याय चाहिए हमको। एक लड़का मेरे पास विकलांग, बताओ कैसी जिंदगी उसकी काटूंगा? मैं गाड़ी चलाऊंगा या उसको देखूंगा?
आपने ये भी आरोप लगाया था कि जेवरात और हाँ, ये जेवरात नगदाइश और ये 1,18,000 इसके अकाउंट में थे। क्या पुलिस ने ये पैसे आपको वापस कराए? नहीं दिलाए, कुछ नहीं मिला मुझे। निर्वाण सिंह, ममता के कैसे भाई हो? मैं सगा जो है मौसेर भाई था। क्या मामला है? ये दूसरा भाई बता रही है अपना, वो कौन है? वो कोई नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन है। क्या विवाद चल रहा है आपके बहनोई के और बहन के बीच? बहनोई के बीच में विवाद ऐसे है कि ये तो यहाँ से रहते नहीं है, गाड़ी चलाते हैं, तो इनकी लड़की जो है इनने अपने माँ कर दी, बताई हुई, तो उसकी जरिया से इनकी कुछ वो हो गई है। लेकिन हमें जानकारी मिली, हमने बहुत कुछ समझाए थे, लेकिन इसकी के साथ जाने का आरोप लगा है, क्या सत्य लग रहा है? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो आपने समझाया तो क्या कहा इन्होंने? ये जो मानी ना, हमारी कोई बात नहीं मानी। कल तो बात हुई थी हमारी, इसी से बात हुई थी, तो इसने कहा मेरा कोई रिश्तेदार कोई भैया नहीं है। इस उम्र में